पहली बात, हमारी राइटिंग का पहला नियम ये कि हम क्वेश्चन को देख के डिसाइड करेंगे कि ये कितने मार्क्स का है। हमने कहा दादा ये 4 नंबर का है, ये भी 4 नंबर का है और ये भी 4 नंबर का है। अब अगर ये 4 4 नंबर के क्वेश्चंस हैं तो ये मान के चलिए कि अपने को 1.5 मिनट 1 नंबर का मिल रहा है। अगर हम इस 1.5 मिनट 1 नंबर पे पहुंच गए तो 100 नंबर को करने के लिए हमारे पास कितने मिनट, 70 नंबर को करने के लिए हमारे पास कितने मिनट होंगे? कैलकुलेट कीजिए। 70 नंबर को पूरा करने के लिए 1.5 यानी 105 मिनट। 105 मिनट यानी कि करीब करीब 1.75 आवर यानी पौने 2 घंटे। तो सर क्या 3 में से पौने 2 घंटे यानी क्या सवा घंटा हम एमसीक्यू में लगाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार क्वेश्चन के नंबर्स ज्यादा हो जाते हैं। कई बार एमसीक्यू के अंदर केस स्टडी 1.5 पेज की आ जाती है ना? वैसे अगर देखा जाए तो 180 मिनट में 100 नंबर आते हैं यानी 1.8 मिनट होता है। पर मैंने उसको बेंचमार्क कर दिया 1.5, ताकि अपना पेपर कभी भी ये ना हो कि यार छूट गया या नहीं हुआ, पूरा करके आना है। तो 1.5 मिनट्स मल्टीप्लाइड बाय 4 मार्क्स, 6 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को पढ़ना भी है, स्ट्रक्चर भी बनाना है और राइटिंग भी करनी है। ये स्किल डेवलप करने के लिए ही आप लोग मेरे साथ यहाँ पर अब 30 दिन तक उपस्थित हो। तीनों चीजें करनी। घर पे भी जो मैं होमवर्क दूंगा उस होमवर्क को आपको फिर से करना है, लेकिन अब की बार टाइम घड़ी लगा के। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, है ना? चलो आ जाओ। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। Lalji Bai has purchased share of company listed on NSE. Audited financial statement of the company provide picture of healthy financial performance having robust turnover, low debt and good profit. On above basis, he is absolutely satisfied that money invested by him is safe and there is no chance of losing his money. Do audited result and audit reports of the company provide such an assurance to investor like Lalji Bhai is thinking of Lalji Bhai is correct. अब ये तो पहले भी किया हुआ था। तो अब ये रिवीजन करने के अंदर आप ऐसा क्या कर डालोगे सर जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा? बाबू आप सुनो, सब लोग अपना मोबाइल निकालो। सब लोग अपना मोबाइल टेबल पे रखो। स्टॉप वॉच निकालो। क्लॉक निकालो। क्लॉक क्लॉक में जाओ और स्टॉप वॉच पे जाओ। टाइमर पे जाओ। टाइमर पे जाकर 5 मिनट का टाइमर सेट करो, क्योंकि इस क्वेश्चन को अपन ने कितने मिनट का टाइमर दिया है? 5 मिनट का। 5 मिनट का टाइमर लगाने के बाद आपको 5 मिनट का टाइमर लगाना है आपको, और उस घड़ी को आपको अपने पास रख लेना है। समझ में आया? यू नीड टू कीप अ वॉच विथ यू। मैंने भी टाइमर लगा के रख लिया। आपको भी दिखा दूं कि टाइमर कहाँ है। अच्छा, इस टाइमर को ऊंचा करता हूं।
This timer is here, which is showing you the time. सॉल्व चेक करना पड़ेगा। चलो, मैं अपने पास रख लेता हूँ, आप अपने पास रख लो, अपन एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टार्ट करेंगे। तो इसके इंतजाम भी कर दिया जाएगा, कल इसके ऊपर यही टाइमर ले आऊंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इस क्वेश्चन को करने का तरीका बता रहा हूँ, 5 मिनट में कैसे होगा। स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 स्टार्ट। लालजी भाई हैज परचेज शेयर ऑफ कंपनी लिस्टेड ऑन एनएसी। Audited financial statement of the company provide picture of healthy financial performance having robust turnover, low debt, good profit. On above basis, he is absolutely satisfied that money invested by him is safe and there is no chance of losing his money. Do audited result and audit report of company provide such assurance to investor like Lalji Bhai? Is thinking of Lalji Bhai is correct. हमको समझ में आया कि लालजी भाई ने शेयर खरीदे हैं एक कंपनी के लिस्टेड के, और वो ये कह रहे हैं कि इसका रॉबस्ट टर्नओवर है, लो डेट और गुड प्रॉफिट है। तो वो एब्सोल्युटली सेटिस्फाइड है कि उनकी मनी जो इन्वेस्ट की गई है उनके द्वारा वो बिल्कुल सेफ है और कोई चांसेस नहीं है कि वो मनी लूज हो जाए। क्या ऑडिटेड रिजल्ट और ऑडिट रिपोर्ट इस तरीके का अश्योरेंस इन्वेस्टर को प्रोवाइड करती है? क्या लालजी भाई की थिंकिंग करेक्ट है? हमको समझ में आ गया। हमको इसमें बताना है कि नहीं भैया लालजी भाई, आपकी थिंकिंग गलत है, क्योंकि हम यहाँ पर एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देते हैं, हम यहाँ पर लिमिटेड एश्योरेंस देते हैं। तो अपन पहले लिख देंगे ऑडिट की डेफिनेशन, उसके अंदर लिखेंगे रीजनेबल ऑडिट, सॉरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट लिखेंगे, उसके अंदर हम लिखेंगे रीजनेबल एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस को अंडरलाइन करेंगे, फिर रीजनेबल एश्योरेंस के बारे में बोलेंगे कि एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं होता है, इसलिए इनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, इतना हम देखेंगे। तो भाई साहब, कितने मिनट हो गए? इतना सोचने करने में कितना टाइम निकल गया? देखा आपने स्टॉप वॉच पे? हाउ मेनी मिनट्स? 1.75। 2 मिनट मान लो, 2 मिनट लग गए, हाँ ना? ठीक है ना? तो 2 मिनट में अपने को ये कंक्लूड हो गया कि 2 मिनट के अंदर अपन ने इतना पढ़ लिया है। ये हुआ आपका पहला पॉइंट, पहला टारगेट ये कि भाई साहब 6 मिनट के अंदर मेरे को इस आंसर को लिखने का है। इसमें से 2 मिनट तो मैंने इन्वेस्ट कर दिए किसमें? पढ़ने में, समझने में, क्या लिखना है उसमें। अब समझ, एक बात ध्यान रखना बाबू, अगर तुमने इतना पढ़ने के बाद ये बोला कि यार है ना, इस क्वेश्चन को मैं बाद में करूंगा, तो घासलेटी आदमी जो शुरू के 15 मिनट तेरे को दिए ना पेपर पढ़ने के, वहीं पढ़ लेता और डिसाइड कर लेता। ये 2 मिनट भी नहीं लगते, फिर 2 मिनट का 1 ही मिनट लगता, क्योंकि 1 मिनट तो तू पहले ही 15 मिनट में देख चुका है कि इसको करना है कि नहीं करना है। तो अगले टाइप के काम मत करना कि जो 15 मिनट मिले पेपर पढ़ने के उसमें तो इधर उधर देख रहा है, और जब पेपर आया, पेपर मिल गया, उसके बाद भी 15 मिनट दिए थे पढ़ने के, नहीं नहीं उस समय तो इधर उधर देख रहे थे, आप बोले वापस पढ़ रहे हैं। भाई साहब, उस समय डिसाइड कर लो ना ऑर्डर। और अब अगर तुमने इसका ऑर्डर चेंज किया तो ये 2 मिनट में से 1 मिनट चला गया, क्योंकि अगला 1 मिनट वापस लगेगा इसको वापस पढ़ने में जब आप आखिरी में करोगे। इसलिए प्लीज डोंट चेंज ऑर्डर अनलेस एंड अनटिल बहुत ही अनएक्सपेक्टेड कोई चीज ना हो जाए। ऑर्डर पहले से डिसाइड होना चाहिए और ऑर्डर बिल्कुल होना चाहिए। भाई साहब, मैं राइटिंग प्रैक्टिस करा रहा हूं, इसलिए आपको ये ध्यान देना जरूरी है और बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली बात, शुरू के 15 मिनट में हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर डियर फ्रेंड। पहले 15 मिनट में हम क्या करेंगे, वो एक इम्पॉर्टेंट मसला रहेगा ही रहेगा। तो कृपा करके इसे बिल्कुल ध्यान रखें कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है ना?
15 मिनट में कौन सा हो जाएगा, कौन सा नहीं होगा, ये निर्धारित आप कर लें तो ज्यादा बेटर है। चलिए, तो अब वापस शुरू करते हैं। फिर से अपने टाइमर पर आओ, नया टाइमर लगाओ, स्टॉप वॉच लगा लो या और लिखना शुरू करते हैं, है ना। लिखने में हम क्या लिखने वाले हैं ये अपन ने पहले डिसाइड कर लिया। आओ लिख के देखते हैं। सर, मुझे ये लिखना है सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। तो मैं क्या करूंगा, 1 मिनट। अकॉर्डिंग टू SA 200 ओवरऑल objectives of the independent auditor and the conduct of an audit in accordance with standards on auditing. Objective of auditor is to obtain reasonable assurance whether financial statements are free from material mistake. बाबू देखो यहीं रुक जाना, अब इससे आगे मत जाना, क्योंकि बाकी चीजें तो किसी काम की है ही नहीं ना। आपको यहीं रुक जाना पड़ेगा। यू हैव टू स्टॉप हियर ओनली। आपको यहीं रुक जाना पड़ेगा और यहीं रुक कर आपको चीजें देखनी पड़ेंगी वापस से। समझ में आया? देन इसके बाद आप चालू हो जाओगे अगले पॉइंट पे। इन द गिवन क्वेश्चन, इन द गिवन क्वेश्चन, अब अपन नाम भूल गए, लालजी भाई। लालजी भाई invested in company share and presuming that as the audit has been done, has been conducted, there is absolute assurance about safety of investment, which is not correct. Auditor only gives reasonable, that is high, but not absolute assurance. Reasonable assurance, not absolute. Hence, पूछा क्या था आखिरी में? इज थिंकिंग ऑफ लालजी भाई करेक्ट? हेंस थिंकिंग ऑफ लालजी भाई इज नॉट करेक्ट। खत्म, स्टॉप। भाई साहब, ये रहा आपका 4 नंबर का आंसर। आप चाहो तो अभी आपके पास करीब करीब जो है 25-30 सेकंड बचे थे और अपन तो 1.5 पे है, अपन को तो 1.7 तक का भी चांस है, अपन उस 1.7 तक के चांस को भी ले सकते थे। तो कहने का मतलब ये है कि फालतू का हुआ है कि पेपर पूरा नहीं होता। पेपर वाकई में पूरा होता है। इंपॉर्टेंट ये है कि एक बार सर झुकाकर लिखना चालू किया
तो वो तभी उठेगा सर जब हम चल। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग टू। फिर से स्टार्ट करते हैं पढ़ना, देखते हैं कितनी देर लगती है। देखो बेटा, अब मैं आपको पेज वाइज भी बता दूं। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं पेज वाइज क्या। 4 मार्क्स के लिए 60% से 70% पेज, 5 मार्क के लिए 75% से 80% पेज, और 6 मार्क्स के लिए फुल पेज, और 7 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए जो आते ही नहीं है आजकल, 1.5 पेज। दैट वुड बी योर, यानी क्या हो रहा है, दैट वुड बी योर गोल। वो आपका गोल होना चाहिए। ये आपका गोल होना चाहिए। यानी 60 to 70% पेज कितने मार्क्स के लिए? 4। 75 to 80 किसके लिए? 5। फुल पेज किसके लिए? 6। 7 मार्क्स किसके लिए? 1.5। ये रहा आंसर। चल, अब चालू करते हैं वापस से दूसरा क्वेश्चन पढ़ना। अभी स्कोप ऑफ ऑडिट अपन ने नहीं पढ़ा है, इसलिए वहां नहीं जाएंगे, तीसरे क्वेश्चन पे आएंगे। चले पढ़ना चालू करें तीसरा क्वेश्चन। स्टॉप वॉच चालू रखिए। 1 2 3 स्टार्ट। A huge fire broke out in Noida plant of KT Limited. Plant assets comprising building, machinery and inventories were insured from branch of public sector insurance company. Apart from an insurance surveyor who was deputed for assessing the loss, Regional Office of Insurance PSU also appointed a CA for verification of books of accounts and financial records of the company and circumstances surrounding the loss. He was also requested to submit an early report. Would the report by CA is in nature of audit report? तो भाई क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया तो फिर एक बार पढ़ लो। भैया ह्यूज फायर ब्रेकआउट हुआ नोएडा में, असेट में बिल्डिंग थी, मशीनरी थी, इन्वेंट्री थी, वो इंश्योर्ड थी किससे? ब्रांच ऑफ पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी से। अपार्ट फ्रॉम इंश्योरेंस सर्वेयर, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को और अपॉइंट कर दिया कि तू यार एक काम कर, बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर, फाइनेंशियल रिकॉर्ड चेक कर, सरकमस्टांसेस चेक कर, जिसके अंदर क्या हुआ है, ये सब लफड़ा झगड़ा हुआ है, और हमें आकर एक रिपोर्ट दे। तो रिपोर्ट क्या होगी कि भाई जितना लॉस वो बोल रहा है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में देख ले उतना स्टॉक था कि नहीं, फाइनेंशियल रिकॉर्ड देख ले उतना पैसा था कि नहीं, सरकमस्टांसेस देख ले दिख रहे थे क्या, उस हिसाब से हम क्या करेंगे, उसको नहीं तो हमको आके रिपोर्ट कर दे। वेरी गुड। मतलब मुझे लग रहा है कि ये ऑडिट तो है ही नहीं, या तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट करना है, ये तो इन्वेस्टिगेशन है। चल, मेरा काम खत्म हुआ। अब मैं लिखना चालू करूंगा। तो मैं इसमें ये लिखूंगा कि ऑडिट तो जो होता है वो क्या होता है और इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, और यहाँ ओपिनियन नहीं मांगा जा रहा है, यहाँ तो सर्टिफिकेशन मांगा जा रहा है। तो मैं ये लिख दूंगा। चलो मैं लिखना चालू कर लूंगा। स्टॉप। कितना मिनट लगा इस डिसीजन को लेने में? फिर से वही 2 मिनट, नॉट मोर देन दैट। 1 मिनट 50 सेकंड में तो आपका डिसीजन हो जाता है कि भाई 1 मिनट 55 सेकंड में आपका डिसीजन खत्म। यू विल बी आउट। कि मेरे को क्या लिखना है, यू विल बी वेरी क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर। अब फिर से लिखना है। पूछा क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, वुड द रिपोर्ट ऑफ सीए इज इन नेचर ऑफ ऑडिट रिपोर्ट।
देखो, सबसे बड़ी गलती अपनी ये होती है कि अपन लिखना चालू कर देते हैं बिना ये देखे कि उसने हमसे आउटपुट क्या आउटपुट पूछा बेटा यहाँ पे। वुड द रिपोर्ट बाय सीए इन नेचर ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, क्या ये ऑडिट रिपोर्ट जो सीए की है, ये जो रिपोर्ट जो सीए की है, क्या ये ऑडिट रिपोर्ट की तरह है, ये उसने पूछा है। हाँ, तो अब हमको लिखना है दैट, फिर से चालू करते हैं। कितने मिनट बचे अपने पास? 4 मिनट। 4 मिनट के अंदर अंदर इस आंसर को अपने को लिखना है। मैं थोड़ा सा खाली पेज ले लेता हूं ताकि मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट कर सकूं। 1 2 3 स्टार्ट। अकॉर्डिंग टू, थोड़ी सी मोटी कर लूं पेंसिल। विजन्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 200, डी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर, ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर, एंड the conduct of an audit in accordance with standards on auditing. Objective of auditor is to express opinion in his report whether financial statements are giving true, financial statements are giving true and fair view, पूरा लिखना पड़ेगा, ऐसे एफएस नहीं लिख सकते, that financial statements are free from material mystery. Here in the given question, insurance company appointed auditor evaluate the circumstances of loss and examine the books of accounts, ensure that claim made by client is, hence we can conclude that it is not an audit, rather it is an investigation. Hence, report given by CA cannot be said as audited. आप बिल्कुल भी मॉड्यूल पे मत जाना, स्टॉप। मॉड्यूल तो अपने हिसाब से लिख रहा है, मॉड्यूल तो अपने हिसाब से लिखता है भाई साहब। देयर इज सम प्रॉब्लम विद, क्या मैं जब लिखना चालू करता हूँ ये आईपैड थोड़ा बहुत हिल जाता है, जिस कारण से कम्युनिकेशन गड़बड़ होता है। कोई बात नहीं। लुक, 3 मिनट
35 सेकंड में हमने इसको लिख लिया और 2 मिनट के अंदर हमने इसको पढ़ लिया। टोटल 5 मिनट 35 सेकंड के अंदर हमने इसे लिख लिया। इतनी प्रैक्टिस अगर अपनी होगी तो बताइए अपने को कोई किस तरीके से बोल सकता है यार हमारा पेपर छूट गया। हाउ इज इट पॉसिबल कि आपका पेपर ही छूट जाएगा? होना ही नहीं चाहिए। पेपर छूट रहा है मतलब लिखने की प्रैक्टिस नहीं है, सीधी सी बात है। अगर आपका पेपर छूट रहा है मतलब आपकी लिखने की बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं है। अब आप रोज मेरे साथ थोड़ी बहुत प्रैक्टिस तो करोगे, इस आशा से मैंने जो है ये चालू किया कि भैया मार मार के लिखाओ, सालों को नहीं लिखते तो क्या करो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद इनहेरेंट लिमिटेशन वाला क्वेश्चन है और उसके बाद अश्योरेंस रिपोर्ट फर्स्ट क्वार्टर ईयर बाय स्किपिंग द रिक्वायर्ड डिटेल प्रोसेस। हाँ, ये वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। आओ, ये क्वेश्चन आएगा तो कितने मार्क्स का आएगा बाबू? 3 3 मार्क्स का क्वेश्चन कितनी देर में खत्म करना है अपने को? नाउ इफ दिस क्वेश्चन कम्स दैट वुड बी ऑफ 3 मार्क्स। हेलो, तो ये वाला क्वेश्चन, इसको क्या हो गया यार? अरे सब नाटक कर रहे हैं। चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन अगर आ गया, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 5, तो मेरे प्यारे दोस्त ये क्वेश्चन रहेगा 3 नंबर का। और 3 नंबर को 1.5 से मल्टीप्लाई करूं तो 4.5 मिनट्स अपने पास यहाँ मिलते हैं, जिसके अंदर अपने को इस क्वेश्चन को पूरा करना है। अब इस क्वेश्चन को जब पूरा करना है 4.5 मिनट्स में, फिर से घड़ी स्टार्ट करते हैं। पढ़ने में कितना टाइम लगना चाहिए? 1 2 3 स्टार्ट। Management of Exotic Tours and Travel Limited requests its auditor Raja and Company to provide an assurance report on financial information for first quarter of the year by skipping required detailed procedure। ये आप डिटेल्ड प्रोसीजर हटा दो, आप तो सिर्फ जो है एक अश्योरेंस रिपोर्ट दे दो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे, ज्यादा डिटेल्ड प्रोसीजर मत लगाओ। कैन राजा एंड कंपनी प्रोवाइड सच रिपोर्ट? पहली बात, what would be the nature of such report? दूसरी बात, would it be necessary for them to obtain sufficient and appropriate audit evidence? तीसरी बात, समझ गया ये क्वेश्चन रिव्यू का है और इसमें रिव्यू के बारे में बात नहीं है, इसको ऑडिट नहीं कहना है और इसको रिव्यू कहना है। तो ये समझ में आ गया, स्टॉप। 45 सेकंड के अंदर हमने इस क्वेश्चन को पढ़ के खत्म कर दिया। हाँ, अब हम इसको कैसे उठेंगे? अब देखो, वाकना वाकना मत, नहीं तो पता चला फिर लिख दिया अकॉर्डिंग टू एसे 200। ओ अंकल, ये एसे 200 का एड्रेस नहीं है। हाँ, तो अब समझ में आया ना कि अब इसमें अपन लिखें क्या? एसे 200 तो आएगा ही नहीं, तो फिर क्या लिखें? आओ तुमको नया एड्रेस देता हूं। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑन स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, जब स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इशू हुए ना, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑन assurance engagement, sorry, on assurance engagement, AASB of ICAI has defined limited assurance services। अपन ने चालू ही नहीं किया, ने चालू कर लिया हो।
as review. Limited assurance means applying limited audit procedures, giving moderate but not high level of assurance. Giving moderate but not high level of assurance. Such engagement is different from audit. In audit, auditor gives reasonable assurance. It should be noted in review also, auditor should obtain sufficient and appropriate audit evidence. अब आपको याद आना चाहिए उसने आपसे 3 क्वेश्चन पूछे हैं, आपका कंक्लूजन भी 3 पे आना चाहिए। क्या ये रिपोर्ट दे सकता है? हाँ। क्या नेचर होगा इस रिपोर्ट का? वो। और क्या नेसेसरी होगा? हेंस वी कैन कंक्लूड दैट such report can be given as review report. दूसरा, such such report can be given as review report. दूसरा क्वेश्चन क्या था? फिर जाके पढ़ना पड़ रहा है। What would be nature of such report? Such report, अच्छा अपन ने एक ही क्वेश्चन में लिख दिया जबकि अपने को उसको such report can be given. Such report is known as review report and sufficient and appropriate audit evidence. For such reason, for such limited assurance. क्लैरिटी के साथ एक 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 नंबर देगा, काम खत्म, स्टॉप। एक 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 मस्त देगा। रिव्यू में तो एडिक्वेट नहीं भाई साहब, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ही देते हैं। प्रक्षल सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ही लगते हैं दोनों। एडिक्वेट ऑडिट एविडेंस देते हैं, बट एडिक्वेट मींस व्हाट? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। कितने मिनट लगे अपने को? मैं तो स्टॉप वॉच चालू करना भूल गया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये था आज का सेशन जिसमें हमने इस चैप्टर के टॉपिक्स को देखा और उनको लिखने की कोशिश की। कल फिर अपन बैठेंगे और आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक पे। होप आप लोगों को पसंद आया होगा। कॉन्फिडेंस कहाँ जाएगा बाबू? कॉन्फिडेंस तो मैं ही वापस लाऊंगा ना। बात ही खत्म हो गई।